स्टूडेंट, आज मैं एक आसान सी पद्धति बताने वाला हूँ। वर्ग करनी में कोई भी मतलब मान दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे उसको आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हो। जैसे करनी के अंदर करनी में 5 दिया हुआ है तो आप इसका वर्ग कैसे निकालोगे। करनी में 8 का वर्ग कैसे निकालोगे। करनी में 98 का वर्ग दिया हुआ है तो इसका वर्ग कैसे निकालोगे। एकदम परफेक्ट आएगा। परफेक्ट मतलब लमसम, इसको बोलते हैं लगभग। लगभग तो लगभग आंसर कैसे निकालेंगे इसका करनी का मान। करनी 5, करनी 8, करनी 11 ऐसे लेकर के अनंत तक आप उसके मान किस तरीके से निकालोगे। इसका एक सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र। सूत्र ये है कि जैसे करनी में आपने कोई भी संख्या ली हुई है तो वहाँ पे a प्लस बी के रूप में उसको दो भागों में डिवाइड करना है। उसको आप दो भागों में जब तोड़ोगे तो वो करनी, ये सूत्र है उसका। ए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस। यहाँ पे हो जाएगा बी बटे दो करनी ए। तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो उस नंबर को आप ऐसे दो भागों में बांटोगे, ऐसे दो भागों में तोड़ोगे कि यहाँ पे जो पहला वाला रहेगा वो परफेक्ट एकदम स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्ग। परफेक्ट का मतलब जैसे 4, परफेक्ट 4 का वर्ग क्या होता है 2। परफेक्ट 9, 9 का वर्ग क्या होता है 3। परफेक्ट मैं बोलूँ 16, 16 का वर्ग क्या होता है 4। तो आपको ये वाला जो ए रहेगा उसको ऐसा तोड़ना है कि जो वर्ग मिल जाए। बी का नहीं मिलेगा चलेगा, बी का कोई बात नहीं, लेकिन ए का मिलना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने उदाहरण लिया कि करनी 11 का मान क्या होगा। करनी 11 का मान, अभी 11 को ऐसा तोड़ना है दो भागों में कि उसका जो यहाँ पे ए का मान रहेगा वो परफेक्ट मिलना चाहिए। तो 11 मतलब 3। 9 क्या होता है परफेक्ट होता है किसका 3 का वर्ग। और 9 में मैं 2 जोड़ दूं तो 11 हो जाएगा। दो भागों में बट गया इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे करनी एक, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 9। तो करनी 9 का मान क्या होता है 3। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी की जगह पे 2 बटे 2 करनी 9। अभी 9 का वर्गमूल, वर्ग निकालोगे तो क्या होता है 3 प्लस 2 बटे 2 गुणे 3 बराबर। अब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे 6। अब उसके बाद इसका तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे 6 का गुणा 3 के साथ, ये हो जाएगा 18 प्लस 2 बटे 6। अब यहाँ पे जोड़ोगे तो 18 2 20 बटे 6। अब इसको भाग दोगे तो करनी 11 का मान आ जाएगा। यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, 6 को 20 से भाग देना है तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। यहाँ पे आ जाएगा, हटाओगे तो 2 बचेगा। 6 का भाग 2 से जाएगा नहीं, दशमलव लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। 6 त्रिक 18। देखो यहाँ पे घटाओगे तो 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से 3 3 आ जाएगा। मतलब कि करनी 11 का जो मान है वो लगभग 3.33। मतलब कि ये जो आंसर आएगा ना इसका लगभग रहेगा, आसपास ही रहेगा। इसका मतलब होता है लगभग आसपास। पूरा एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन पहला वाला जो ये आंसर रहेगा दशमलव के पहले ये पूरा राइट रहेगा। इसके बाद का यहाँ भी राइट रहेगा, कभी कभार यहाँ भी राइट मिल जाता है, लेकिन इसके बाद का जो रहेगा वो थोड़ा आसपास ही रहेगा, लेकिन आपको आंसर परफेक्ट मिलेगा एकदम, इस पद्धति से अगर हल करोगे तो। अब इसके बाद दूसरे उदाहरण मैं आप सबको बताता हूँ। दूसरा उदाहरण जैसे मैं 15 लिया, करनी में 15। करनी में 15 के आसपास का जो नंबर है वो सोचो क्या है जिसका परफेक्ट वर्ग मिलता हो। एक 16 है, 4 का वर्ग होता है। 9 है, 3 का वर्ग होता है। तो अगर मैं 16 में -1 करूँ तो 15 मुझे मिल जाएगा। फिर उसके बाद 16 किसका वर्ग है 4 का,
यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो इसको ऐसे समझो, करनी में 16 माइनस 1/2 करनी में 16। अब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, 16 का वर्ग 4। इसको हल करोगे तो 1/2, यहाँ पे 16 का वर्ग 4। अब क्या मिलेगा, बराबर 4 माइनस 1/8। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1/8। अब उसके बाद इसको हल करोगे, 32 में 1 जाएगा, 31/8। अब इसको भाग दोगे तो यहाँ पे आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 8 चौक 32, मतलब 8 त्रिक 24 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद इसको घटाओगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 0। अब 8 का भाग 7 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 70। 8 सत्ते 56 और 8 अठाई 64। आ गया। यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पे फिर से 0 लेंगे, दशमलव लगा दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा 60। 8 सत्ते 56। अब यहाँ पे देखो, लगभग आ गया इसका आंसर। करनी 15 का मान लगभग 3.87, इसको इंग्लिश में बोलते अप्रोक्सीमेट, हिंदी में लगभग। ठीक इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हो इसी सूत्र से। किसी भी संख्या, मतलब कोई भी रहने दो। अब उसके बाद मैं करनी 5 का मान निकालता हूँ। करनी 5 को आप किस तरीके से तोड़ोगे कि परफेक्ट आपको वर्ग मिल जाए। 4 किसका है, वर्ग 2 का परफेक्ट है ये। उसके बाद 1 आ गया, 4 + 1 5। फिर उसके बाद करनी 4 को यहाँ पे सूत्र में लिखा, प्लस 1/2 करनी 4 आ गया। करनी 4 का मान क्या होता है, 2 प्लस 1/2 गुणे 2। ये सब हल करने के लिए जो मैं सूत्र बताया इसी का उपयोग करना है हर जगह, हर एक जगह पे इसी सूत्र से आप आसानी से हल कर सकते हो। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी इस हल को हल कर सकते हो, 1/4 हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/4। इसको अब भाग दोगे, 4 को भाग देना है 9 से, 4 दूनी 8, बराबर। अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 का 1 से भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 10। 4 दूनी 8 मिल गया। अब उसके बाद बचेगा, घटाओगे तो 2। यहाँ पे दशमलव लगा दिया था, 4 का 2 से भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया था तो 0 हो गया, 4 पंचे 20। यहाँ पे हो गया 0 0, घटाने पे 0 0 मिल गया। करनी 5 का मान आ गया 2.25। देखा, परफेक्ट मिल गया, अप्रोक्सीमेट 2.25। ठीक इसी तरीके से आप किसी भी और भी संख्याओं का भी निकाल सकते हो। अगर मैं करनी 18 का मान लेता हूँ तो करनी 18 का मान, अब करनी 18 का मान आपको 2 भागों में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है जो कि वर्ग मिल जाए आपको। एक तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, 16 प्लस 2 के रूप में, और दूसरा आप तोड़ सकते हो 25 माइनस 7 करके। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, करनी 16 प्लस 2/2 करनी 16। फिर इसके बाद इसको हल करोगे तो 16 का 4 प्लस 2/2 करनी 4। अब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 2/8। अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 8 चौके 32 प्लस 2/8।
8। फिर उसके बाद इसको हल करोगे तो 34/8। फिर उसके बाद इसको हल करोगे तो 8 भागे क्या हो जाएगा 34, 8 चौक 32 आ गया। 32 को 34 से घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। फिर उसके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि 8 का भाग जाएगा दो से नहीं जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब उसके बाद घटाओगे तो क्या बचेगा 4, यहाँ पे 8 पंचे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.28, लगभग 4.28 मिल गया। करनी 18 का मान 4.28। अब इसी को मैं दूसरे वाले विधि से हल किया, एक तो ये हल हो गया, दूसरा ये, तो इसको क्या लिखोगे आप, करनी 25 माइनस 2/2 गुणे करनी 25, यहाँ पे 2 7 आएगा। फिर उसके बाद करनी 25 का मान क्या होता है 5 माइनस 7/2 गुणे 5। इसको अब आप भाग पहले गुणा करोगे यहाँ पे तो 2 गुणे 5 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 50 माइनस 7/10 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 43/10। देखो अब इन दोनों को आपस में भाग दोगे, 10 को भाग दोगे 43 से, यहाँ पे क्या बचेगा 10 चौक 40, यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा 3, 10 का भाग जाएगा नहीं 3 से, तो यहाँ पे दशमलव लेंगे, दशमलव में आ गए 30 हो गया, यहाँ 10 तिहाई 30, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 देखा। यहाँ पे पहले आया था लगभग 4.28, फिर इस पद्धति से हल किया दूसरे वाले से तो 4.3, मतलब कि लगभग आंसर वही आ रहा है। दशमलव के पहले आपको पूरा परफेक्ट राइट मिलेगा, दशमलव के बाद का जो आंसर रहेगा वो थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन आंसर आपको पूरा एकदम सही मिलेगा। अब उसके बाद करनी 31 का मान निकालता हूँ। करनी 31 को आपको दो भागों में बांटना है, ऐसे दो भागों में बांटना है जो परफेक्ट हमें वर्ग मिल जाए 31 का। 31 में अगर मैं देखूँ तो एक होता है 36 माइनस 5, 36 किसका वर्ग होता है 6 का, और दूसरा अगर आपको इसी का हल करना है तो एक 5 का 25 होता है, तो करनी में 25 प्लस 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 31 मिल जाएगा ना। फिर उसके बाद अभी इसका सूत्र 36 माइनस 2, यहाँ पे 5 था तो 5/2 करनी 36। अब उसके बाद 36 का 6 माइनस 5/2 गुणे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/12, 12 छम 72 माइनस 5/12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 67/12। अब 12 को भाग देंगे 67 से, 12 पंचे 60, इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 7, यहाँ पे 7 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव लेंगे तो 70 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये क्या हो जाएगा 10 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, फिर से दशमलव लेंगे, 12 अट्ठे 96, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे 1, ठीक। वो आ गया करनी 31 का मान लगभग 5.58। अगर आप इस पद्धति से हल करोगे तो भी आपको ये 5 मिल ही जाएगा, लगभग लगभग उसी तरीके से। अब उसके बाद कुछ और उदाहरण ले लेते। सबसे बड़ा उदाहरण 55 ले लेता हूँ मैं, करनी 55, और करनी 55 को आप दो तरीके से तोड़ना है। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो 49 में 6 जोड़ दोगे तो 55 मिल जाएगा बराबर। और दूसरा क्या होता है, इसको तोड़ोगे तो 64 माइनस 9, इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। इसको भी हल करता हूँ, 49 को 7 वर्ग हो जाएगा, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ,
6/2 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 7 + 6/14। अब 14 का 7 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 14 सत्ते 98 प्लस 6/14। यहाँ पे 98 और इन दोनों को जोड़ोगे 6 को तो 104/14 हो जाएगा। 14 से भाग देना है आपको इसको 104 को। इन दोनों को अगर भाग दोगे तो आंसर लगभग में कितना आएगा 7.42। इसका आ गया 7.42। आप भाग दे करके देख लेना, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको मैं हल कर रहा हूँ। 64 का क्या होता है 8 और -9 क्या हो जाएगा 2 × 8। फिर उसके बाद इसको हल करोगे तो यहाँ पे 8 - 9/18 हो जाएगा। 18 का गुणा 8 से करोगे तो 18 × 144 -9/18। अब उसके बाद इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा 135/18। अब इसको भाग दोगे तो लगभग आपको आंसर आएगा 7.5। इसका आंसर और इसका आंसर देखो आया परफेक्ट, मतलब कि लगभग लगभग आपको आंसर मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। एक और लास्ट उदाहरण मैं ले लेता हूँ। करनी में 88। करनी में 88 को आपको तोड़ना है तो क्या करोगे 81 वर्ग होता है किसका 9 का, और इसमें 7 जोड़ दिया तो मुझे 88 मिल गया। अब उसके बाद 81 वर्ग हो गया 9 का प्लस सूत्र के हिसाब से 2 × 9। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करोगे 9 + 7/18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 का 9 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 18 × 9 = 162 प्लस 7/18 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जोड़ोगे तो 162 प्लस 7 169/18। अब इन दोनों को अगर भाग दोगे तो आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा 9.38। ये हो गया करनी 88 का परफेक्ट स्क्वायर। आप इसी तरीके से अनंत तक कोई भी संख्याओं को आसानी से करनी का मान निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर इससे ज़्यादा और कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसके वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।